कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर आज अहम बैठक। पीएमओ और एमएचए अधिकारियों की बैठक। स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी होंगे शामिल। बिहार में मौत का आंकड़ा एक दिन में 73% बढ़ा और अब 4,424 नहीं 9,375 लोगों की गई जान। बिहार सरकार के नए आंकड़ों पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने इसे नीतीश सरकार की घोर लापरवाही बताया है। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर करारा वार। कहा, नीतीश सरकार ही फर्जी है तो आंकड़े भी तो फर्जी होंगे। ट्वीट कर तेजस्वी बोले, नीतीश सरकार मौतों का जो आंकड़ा बता रही है उससे 20 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, डबल इंजन की सरकार एक्सपोज हो गई है। हुई मौत के आंकड़ों में जिस तरह सरकार ने गड़बड़ी की है, जो कोरोना से हुई मौत का घोटाला सामने आया है, सरकार डबल इंजन की बिहार की एक्सपोज हो गई है। कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा पहली बार 6,000 के पार। बिहार के संशोधित आंकड़ों को जोड़ने के बाद 24 घंटे में 6,148 लोगों की मौत हुई। कल बिहार में कोरोना महामारी से मृतकों की संख्या में स्वास्थ्य विभाग ने भारी संशोधन किया था, जिसके बाद बिहार के आंकड़ों में 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत की संख्या जोड़ी गई। लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमित नए मरीजों की संख्या 1 लाख से कम हुई। पिछले 24 घंटे में 94,052 नए कोरोना केस आए। 24 घंटे में 1,51,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। लगातार 28वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.22%, जबकि रिकवरी रेट 94% से ज्यादा हुई। एक्टिव केस घटकर 5% से कम हो गए हैं। देश में अब एक्टिव केस 11,67,000 हुआ। एक दिन में 63,463 एक्टिव केस कम हो गए। बीते दिन करीब 20 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक 37 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन में तेजी। पिछले एक दिन में 33,79,000 लोगों को टीका लगाया गया। 9 जून तक देश भर में 24 करोड़ 27,26,000 कोरोना वैक्सीन के डोजेस दिए जा चुके हैं। छोटे बच्चों को मास्क पहनने को लेकर डीजीएचएस ने नई गाइडलाइन जारी की। कहा, 5 साल के बच्चों को मास्क पहनना जरूरी नहीं। मास्क पहनने को लेकर गाइडलाइन में कहा गया कि 6 साल से बड़े बच्चे अभिभावकों की देखरेख में मास्क पहने। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने कहा, संक्रमित बच्चों के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और सिटी स्कैन से भी बचा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने टीके के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े किए। ट्वीट करके कहा, वैक्सीन के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, वैक्सीन सेंटर पर वॉक इन करने वाले हर व्यक्ति को टीका मिलना चाहिए। राहुल गांधी बोले, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जीवन पर उनका भी अधिकार है। भोपाल आज से अनलॉक हुआ। वैक्सीन लगवाने वाले ही खोल सकेंगे दुकान। व्यापारियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए। भोपाल में आज से सभी बाजार खुले। शनिवार को भी अब लॉकडाउन नहीं रहेगा। राजस्थान में आज से अनलॉक 2 शुरू। आज से सार्वजनिक परिवहन शुरू। रोडवेज बसें भी चलना शुरू। एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक। स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस का ये वेरिएंट वैक्सीन के असर को कम कर रहा है। स्टडी में सामने आया है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले करीब 60% लोगों में वायरस का डेल्टा वेरिएंट है। यूपी के आगरा में बड़ा हादसा। खराब खड़े एक ट्रक को बस ने पीछे से टक्कर मारी। 4 की हुई मौत। इस हादसे में 10 से 12 लोग घायल हो गए। हादसा आगरा के इत्मादपुर के पास नेशनल हाईवे पर हुआ है। यूपी महिला आयोग की सदस्य अमीना कुमारी का बेतुका बयान। कहा, लड़कियों को मोबाइल देने से अपराध बढ़ा। यूपी के अलीगढ़ पहुंची मीना कुमारी बोली, लड़कियां घंटों मोबाइल पर बात करती हैं, लड़कों के साथ उठती बैठती हैं।
सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। अपील करूँगी घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को। मीना कुमारी ने न सिर्फ आपत्तिजनक बयान दिया बल्कि ये भी कहा लड़कियों को फोन देना बंद कर देने चाहिए। शादी पर खुलासे के बाद नुसरत जहां ने शेयर की दमदार फोटो, लिखा मुझे एक ऐसी महिला के रूप में याद नहीं किया जाएगा जो अपना मुंह बंद रख सकती है। नुसरत जहां ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की तस्वीर में पहाड़ों पर अपनी कार के पास खड़ी नजर आ रही हैं। नुसरत जहां के इस पोस्ट के बाद लगातार फैंस के कमेंट्स आ रहे हैं। ज्यादातर महिलाएं कर रही हैं नुसरत को सपोर्ट। किसान आंदोलन की धार देने की कवायद, कृषि कानूनों के विरोध में आज पानीपत से दिल्ली कूच करेंगे 25,000 किसान। दावा है कि घोड़ों पर सवार सिख निहंग और ऊंटों के साथ 25,000 किसान, 5,000 गाड़ियां भी काफिले में शामिल होंगी। पानीपत में सुबह 9 बजे से किसान जुटना शुरू होंगे। करीब 10:30 बजे किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह इसका नेतृत्व कर रहे हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद आईएसआईएस आतंकी राशिद का वीडियो वायरल। राशिद ने सिपाही और हेड वार्डन पर लगाया आरोप। आईएसआईएस आतंकी का दावा, तिहाड़ जेल में कैदियों ने की पिटाई, जय श्री राम का नारा लगाने को किया मजबूर। देश भर में आत्मघाती हमलों और सीरियल ब्लास्ट के आरोपी राशिद जफर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुंबई में लगातार बारिश से हालात खराब हुए, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। अगले 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना। मुंबई में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी, आज फिर मूसलाधार बारिश होने की आशंका। मौसम विभाग ने हाई टाइड की भी चेतावनी जारी की। पुलिस ने लोगों को घरों से बिना काम के बाहर ना निकलने की अपील की। मुंबई में भारी बारिश के बीच समुद्र में अब से थोड़ी देर बाद हाई टाइड आने की संभावना है। इस दौरान समंदर में 4 से 5 मीटर तक लहरें उठ सकती हैं। कल हुई बारिश से अंधेरी सबवे में पूरी तरह से पानी भर गया। किंग सर्कल और माटुंगा की सड़कें भी लबालब पानी से भर गई। बारिश की वजह से लोकल सेवा भी प्रभावित हुई है। बारिश से मीठी नदी का जलस्तर बढ़ा। मुंबई में मानसून की पहली बारिश ने ही खोली बीएमसी की पोल। बांद्रा, अंधेरी, हिंद माता, सायन समेत सभी जगहों पर पानी भरा। बीएमसी ने दावा किया था कि इस बार बारिश में सड़कों पर पानी नहीं भरेगा, पर लगातार हुई बारिश के बाद भरे पानी को अब बीएमसी ने निकलवाना शुरू किया है। बारिश का कहर शुरू हुआ। मुंबई के पश्चिम मलाड के न्यू कलेक्टर कंपाउंड में बीती रात रिहायशी इमारत ढह गई। रिहायशी इमारत के गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत बचाव कार्य कर रहे लोगों ने 18 लोगों को रेस्क्यू करवाया। आसपास की जर्जर इमारतों को भी खाली करवाया गया है। रिहायशी इमारत गिरने से हुई 11 मौत पर बीजेपी ने साधा निशाना। राम कदम ने कहा, यह हादसा नहीं, शिवसेना की लापरवाही से लोगों की हत्या की गई है। ये शिवसेना शासित मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही है। जगह की मालकी महाराष्ट्र सरकार की। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। ग्रहण दोपहर 1:42 पर लगेगा और शाम 6:41 पर खत्म होगा। भारत में सिर्फ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। भारत में इसे शाम को करीब 5:52 पर देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया में आंशिक रूप से दिखाई देगा, जबकि ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा और रूस में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। 15 दिन के अंदर दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच होगा। पाकिस्तानी टीवी डिबेट में आपस में भिड़ गए गेस्ट। सत्ताधारी और विपक्ष के नेताओं के बीच हो रही बहस में
बहस के दौरान थप्पड़ चले। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं में बहस के दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई हाथापाई। पीटीआई नेता डॉक्टर फिरदौस ने पीपीपी एमएनए के सांसद कादर के साथ गाली गलौज करते हुए थप्पड़ जड़ दिया। हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। कोरोना महामारी में डाक विभाग की अनूठी पहल, अब स्पीड पोस्ट के जरिए गंगा में प्रवाहित होंगी अस्थियां। डाक विभाग ओम दिव्य दर्शन नाम के सामाजिक धार्मिक संस्था से जुड़कर डाक विभाग कर्मकांड के बाद परिजनों को भेजेगा गंगाजल। परिजन घर बैठे देख सकेंगे वेबकास्ट ऑनलाइन विसर्जन। ओम दिव्य दर्शन संस्था के जरिए विधि विधान से किया जाएगा अस्थि विसर्जन। सुविधा पाने के लिए ओम दिव्य दर्शन पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद अस्थियों का पैकेट स्पीड पोस्ट से वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार भेजा जा सकेगा। कोयंबटूर कलेक्ट्रेट के सामने और अपने परिवार के लिए मुआवजे की मांग के विरोध में एक सफाई कर्मचारी की मौत। परिवार के कई सदस्य की नदी में गिरने से मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लॉकडाउन के बाद लोग कोविड गाइडलाइन का नहीं कर रहे हैं पालन, जमकर उड़ा रहे हैं कोरोना नियमों की धज्जियां। मुरादाबाद के मझोला इलाके में एक युवक की मौत के बाद लोगों का प्रदर्शन, लोगों ने रोड जाम कर किया विरोध। प्रयागराज में वट सावित्री पूजा के मौके पर महिलाओं ने लगाई डुबकी और पूजा अर्चना की। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद, बैंक मैनेजर की गोली मारकर की हत्या, रुपयों से भरा बैग लूटा। वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट के पास की घटना, फूलचंद राम पीएनबी में मैनेजर थे। हमलावर बैंक मैनेजर के परिचित ही बताए जा रहे हैं। मैनेजर के कहने पर ही गाड़ी में बैठे थे। पटना पुलिस को मिली कामयाबी, रिटायर्ड बैंक कर्मी की हत्या का किया खुलासा। मास्टरमाइंड समेत 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दामाद और उसकी दूसरी पत्नी ने अपने देवर के साथ रची थी हत्या की साजिश। 5 लाख हड़पने के लिए दिया वारदात को अंजाम। बीते सोमवार को हुई थी बैंक कर्मी की हत्या। यूपी में बेखौफ हुए अपराधी, लखनऊ में दिन दहाड़े 40 साल के शख्स की धारदार हथियार से हुई हत्या। 3 सगे भाइयों के खिलाफ दर्ज हुआ केस, आरोपी फरार। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले बॉक्सर डिंकू सिंह का निधन, कोविड से ठीक होने के बाद कैंसर से हुई मौत। दीपक चाहर का नया लुक देख साक्षी धोनी हुई इंप्रेस। नया लुक शेयर करते हुए लिखा, आपको ज्यादा पसंद कौन सी फोटो आई? लॉथम संभालेंगे न्यूजीलैंड की कमान, विलियमसन के दूसरे टेस्ट से हटने की पुष्टि। युवराज सिंह का बयान, रोहित शर्मा और शुभमन गिल के साथ फाइनल में ओपन करे टीम इंडिया। आईपीएल 2021 को लेकर बीसीसीआई का ऐलान, यूएई में 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा टूर्नामेंट। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एमके जैन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया। दिल्ली में भी होगी नाइट लाइफ, 24 आवर सिटी बनाने की तैयारी, रात भर खुली रहेंगी दुकानें और ऑफिस। अल साल्वाडोर ने दी बिटकॉइन को मान्यता, बना दुनिया का पहला देश, लेन देन में कर सकेंगे इस्तेमाल। गेल का मुनाफा चौथी तिमाही में 1907.67 करोड़ हुआ, 28% की हुई शानदार बढ़ोतरी। जियो बना भारत का सबसे मजबूत ब्रांड और दुनिया का सबसे मजबूत टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी। टाटा निक्सॉन के डीजल वेरिएंट को मिला बड़ा अपडेट, कंपनी ने बयान जारी कर अफवाहों पर लगाई लगाम। हुंडई ने शुरू की अपनी क्रेटा बेस्ड 7 सीटर एसयूवी की बुकिंग। एसयूवी में रैप अराउंड एलईडी टेल लैंप्स से लैस।
मेड इन इंडिया कंपनी माईवाई ने लॉन्च किया नया ब्लूटूथ स्पीकर। 52 mm ड्राइवर के साथ मिलेगा दमदार साउंड। भगवान शिव को आपत्तिजनक तरीके से दिखाए जाने के मामले में इंस्टाग्राम पर FIR दर्ज। OnePlus Nord CE 5G आज भारत में होगा लॉन्च। दमदार बैटरी के साथ कई खास फीचर्स। दिलीप कुमार की तबीयत में पहले से सुधार, आज अस्पताल से हो सकते हैं डिस्चार्ज। सुशांत सिंह के पिता की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। एक्टर की लाइफ पर बनी फिल्मों पर नहीं लगेगी रोक। विश्व चैंपियन रहे विश्वनाथन आनंद से शतरंज खेलेंगे आमिर खान। 13 जून को शाम 5 बजे होगा मुकाबला। मनोज वाजपेयी ने दिया संकेत। द फैमिली मैन 3 की कहानी तैयार। लॉकडाउन के बाद नए सीजन पर शुरू होगा काम। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन में भूमि पेडनेकर हुई शामिल। एक्टर ने शेयर की तस्वीर, लिखा जबरदस्त कैप्शन। ब्राजील में फिर बढ़ा कोरोना का कहर। एक दिन में सबसे ज्यादा 2693 मौतें दर्ज।